So hello everyone, in today's video we are going to discuss about the monolayer culture. Monolayer culture का मतलब है जब bottom of the culture vessel is covered with the continuous layer of cells, usually one cell in thickness, they are referred to as the monolayer culture. Suppose करो कि ये आपका क्या है, culture vessel है. This is the culture vessel. अब इस कल्चर वेसल में क्या है, इस तरीके से एक मोनोलेयर आपको दिख रही है सेल्स की. ये जो आपको लेयर दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द मोनोलेयर कल्चर. मीन्स सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट है. नाउ ये जो अटैचमेंट है सेल्स की अमंग देमसेल्फ एंड टू द सबस्ट्रेट यानी कि जो कल्चर वेसल है उससे ये जो अटैच्ड रहते हैं, that is mediated by surface glycoproteins, that is the cell adhesion molecules and the calcium ions. तो ये किस वजह से सबस्ट्रेट से, यानी कि जो अपने पास ये जो कल्चर वेसल है इसमें आपने देखा ये जो सेल्स हैं वो इसके सरफेस से अटैच्ड है, राइट, इसके सरफेस से अटैच्ड है. तो ये किस तरीके से अडहेयर कर पा रहे हैं, ऐसे टाइप के सेल्स को हम अडहेरेंट सेल्स बोलते हैं. सो ये कैसे अडहेयर कर पा रहे हैं, ड्यू टू द सेल एडेंशन मॉलिक्यूल्स एंड द कैल्शियम आयन्स. तो सब कल्चरिंग के लिए अगर आपको मोनोलेयर का सब कल्चर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीडियम को रिमूव करना पड़ेगा एंड सेल्स को डिसोसिएट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनको सब कल्चर कर सकते हो. सो सेल डिसोसिएशन के कुछ मेथड्स हैं, किस तरीके से आप इनको अलग अलग कर सकते हो. तो फिज़िकल मेथड्स जिसमें कि आपका मैकेनिकल शेकिंग और स्क्रैपिंग आता है, जो कि आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लूजली अडहेरेंट सेल्स विच आर सेंसिटिव टू द प्रोटीएजेस. फिर आपका एंजाइमेटिक मेथड जिसमें कि आप ट्रिप्सिन का यूज़ कर सकते हो फॉर मोस्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूअस सेल लाइन्स. ट्रिप्सिन प्लस कोलाजनेज का यूज़ कर सकते हो फॉर डेंस एंड मल्टी लेयर कल्चर्स. डिस्पेज और प्रोनेज का यूज़ कर सकते हो फॉर द रिमूवल ऑफ द एपिथेलियम एंड फॉर द सिंगल सेल सस्पेंशन. नाउ प्रायर टू द सेल डिसोसिएशन बाय द एंजाइम, जो हमारी मोनोलेयर्स होती है उनको हमें प्री ट्रीटमेंट देना होता है EDTA का, ताकि जो कैल्शियम है वो रिमूव हो जाए. So what is the criteria for subculture of monolayers? Subculture of the cells should be done in the lag phase. तो आपको क्या करना है, लैग फेज़ के अंदर मोनोलेयर परफॉर्म करनी है. सो आपका जो सब कल्चर ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है कि इधर हम लेते हैं सेल्स पर ml और नीचे की साइड क्या होता है आपका डेज ऑफ सब कल्चर. सो इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ आता है. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज़ है दिस इज़ द लैग फेज़. और इस फेज़ में आपको क्या करना होता है, हमारे पास जो मोनोलेयर कल्चर है उसको परफॉर्म करना होता है. फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज़ है दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फेज़ एंड फिर ये आपका प्लाट्यूज फेज़ आ जाता है. सो मोनोलेयर कल्चर आपके पास जो कन्फ्लुएंस होता है, कन्फ्लुएंसी क्या स्टेज होती है, जब जो कल्चर स्टेज है यानी कि जो ग्रोथ मीडियम है उसमें सारा का सारा जो ग्रोथ मीडियम है अगर वो यूटिलाइज़ हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम सेल ग्रोथ हो चुकी है और सेल्स जो है आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट बना लिए हैं, तो उस स्टेज को हम कन्फ्लुएंसी बोलते हैं. उस टाइम पे आपका उनका सब कल्चर करना होता है. मान लीजिए कि आपका जो कल्चर मीडिया है वो 100 सेल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ग्रोथ 200 की हो जाती है तो इस टाइम पे आपको क्या करना होता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सब कल्चर करना पड़ता है. इस स्टेज को हम कन्फ्लुएंसी बोलते हैं कि भाई आपका जो मैक्सिमम ग्रोथ एरिया था वो यूटिलाइज हो चुका है. मीडियम एग्जॉशन माने pH में ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल डेंसिटी है वो बढ़ जाती है. देयरफॉर जब आपका pH में चेंज आता है सो आपको जो कल्चर मीडियम है उसको चेंज करना होता है और उसके बाद सब कल्चर करना होता है. टाइमिंग क्या रहता है, मीडियम को हम 3 से 4 दिन में चेंज करते हैं एंड सब कल्चर को आफ्टर 7 डेज़ चेंज करते हैं.
सो यहाँ पे आपके पास स्टेप 1 क्या है, रिमूवल ऑफ द मीडियम। हमें क्या करना होता है, मीडियम को रिमूव करना होता है। दिस इज़ द कन्फ्लुएंट मोनोलेयर सेल्स, यानी कि कन्फ्लुएंसी आ चुकी है, मैक्सिमम जो सेल्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना रखा है इन्होंने, एंड मैक्सिमम जो आपका ग्रोथ मीडियम था वो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम उनको क्या करते हैं, जो मीडियम है उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द मीडियम। अब हमने क्या कर लिया, इस मीडियम को रिमूव कर लिया, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए सेल्स के ऊपर कोई मीडियम नहीं है, इसके ऊपर हम डालेंगे ट्रिप्सिन। अब हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, दिस इज़ द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, व्हाट इज़ ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि डिसएग्रीगेशन में हेल्प करता है। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, हमने इसके ऊपर डाल दिया। सो आफ्टर द ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ द सेल्स टू द ट्रिप्सिन, अब हमें क्या करना है, ट्रिप्सिन को रिमूव करना है, and then so now the next step is the removal of the trypsin and the dispersion in a medium। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने के बाद ये जो सेल्स होंगे वो राउंड अप हो जाएंगे, दे विल गेट राउंड अप, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, एंड उसके बाद हम इनको रीसस्पेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रिप्सिन को रिमूव किया। ट्रिप्सिन को रिमूव करने के बाद आपने इनको डिस्पर्स कर दिया मीडियम के अंदर, एंड फिर आपने इंक्यूबेट करा। इंक्यूबेट करने के बाद जो सेल्स है वो राउंड अप, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, वो थोड़ा राउंड अप हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपने उनका रीसस्पेंशन किया इन अ मीडियम। उसके बाद आप क्या करोगे, रीसीडिंग ऑफ द सेल्स। रीसीडिंग मीन्स उनको आप एक प्रॉपर अगेन एक ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करोगे, या जो भी कंडीशंस है उनको प्रॉपर उनको प्रोवाइड करेंगे हम, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, रीसीडिंग के बाद द सेल्स रीसीडेड एंड दे आर ग्रोन टू द मोनोलेयर्स। जब आपने उनको स्प्रेड कर दिया, स्प्रेडिंग हो गई सेल्स की, एंड अगेन वो क्या हो जाएंगे, एक मोनोलेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो एक मोनोलेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, एंड फिर वही आपकी जो सारी स्टेजेस हैं वो फिर से चलती रहेंगी कि जब कन्फ्लुएंसी आ जाएगी तो आपको फिर से उनका सब कल्चर कर देना है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोनोलेयर कल्चर? इट इज़ ईजी टू चेंज द मीडियम कम्प्लीटली, एंड उसको आप वॉश कर सकते हो बिफोर एडिंग द फ्रेश मीडियम। सो टोटल रिमूवल ऑफ अनवांटेड कंपाउंड्स कैन बी अचीव्ड बाय दिस, एंड ऑल्सो इसको ईजी होता है इसको करना क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इमोबिलाइज्ड हैं, एंड अ फाइन फिल्टर सिस्टम इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। Many cells will express required product more efficiently when attached to the substrate। सेम apparatus को आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट मीडिया के साथ में, एंड इसको आप सभी सेल टाइप्स पे यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव है टू स्केल अप, दे रिक्वायर फार मोर स्पेस, सेल ग्रोथ कांट बी मॉनिटर्ड एज efficiently as difficulty of sampling and counting and aliquot of the cells। So it is more difficult to measure and control parameters जैसे कि pH, oxygen, and to achieve the homogeneity। So these were some advantages and disadvantages of the monolayer culture, and this is all for today. If you like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.